Exercise 6.2 Triangles Chapter. E and F are points of the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. तो देखो, हमको एक ट्राइंगल दिया है, ये PQR ट्राइंगल, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि PQ, ये वाला साइड PQ साइड में E एक पॉइंट है और PR साइड में F एक पॉइंट है, ये F है। अब हमको बताना है कि ये EF लाइन जो है PQ, ये ट्राइंगल का थर्ड साइड में QR का पैरेलल होगा कि नहीं। ये EF लाइन जो है QR का पैरेलल होगा कि नहीं हमको बताना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखो, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। हम यूज़ करता है बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT फॉर EF parallel to QR must be PE by EQ बराबर होना पड़ेगा किसका? PF by FR का, ठीक है। अगर PE by EQ बराबर होता है PF by FR का, अगर ये बराबर होता है तभी EF पैरेलल होगा QR का, किसके मुताबिक? कन्वर्स ऑफ BPT के मुताबिक। तो कन्वर्स ऑफ BPT हमको क्या बोलता है? देखो यहाँ पे एक बार बता देता हूँ मैं। कन्वर्स ऑफ BPT हमको बोलता है कि कोई भी ट्राइंगल इस तरह से, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल सपोज कर लेता है, ये ट्राइंगल है ABC। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ABC। अगर इस ट्राइंगल को कोई लाइन इस तरह से कट कर रहा है, ये साइड में इस पॉइंट पे सपोज कर लेता है E, ठीक है। ये AC साइड में F पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट कर रहा है इस तरह से, और लाइन जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। अगर AE बाई EB बराबर होता है AF बाई FC का, ठीक है। अगर AE बाई EB बराबर होता है AF बाई FC का, अगर ऐसा होता है तो ये EF पैरेलल होगा किसका? BC का। समझा? एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर AE बाई EB अगर सेम होता है AF बाई FC का, ठीक है। अगर AE बाई EB सेम होता है AF बाई FC का, तो ये EF लाइन जो है पैरेलल होगा इस ट्राइंगल का थर्ड साइड BC का, ठीक है। और यही हमको बोलता है कन्वर्स ऑफ BPT, यानी BPT का रिवर्स ना। समझ गया होगा, ठीक है।
ठीक है, सपोज कर लो, देखो अगर ए ई जो है तुम्हारा 5 है, ए एफ भी अगर 5 है, और मान लेता है कि ये तुम्हारा है 7 है, और ये एफ सी भी 7 है। अब देखो ए ई कितना है, 5 है, ई भी कितना है, 7 है, इज इक्वल टू साइन ए एफ कितना है, 5 है, एफ सी कितना है, 7 है। देखो अभी ए ई बाई ई बी 5/7, ए एफ बाई एफ सी 5/7, सेम हो गया दोनों साइड, बोथ साइड में सेम हो गया। अगर ऐसा होता है तो ई एफ लाइन जो है पैरेलल होगा बी सी का। ठीक है, यही हमको बोलता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी फॉर ई एफ, ये ई एफ अगर ये ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये साइड ई एफ पैरेलल क्यू आर होने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, पी ई बाई ई क्यू बराबर होना पड़ेगा पी एफ बाई एफ आर का। ठीक है, तो हम चेक करता है कि ये बराबर होता है कि नहीं। अगर बराबर होता है तो ये लाइन पैरेलल होगा, अगर बराबर नहीं होता है तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमको, पीई पीई कितना गिवन है, 3.9। ठीक, बाय ई क्यू कितना गिवन है, 3 इज इक्वल टू साइन पी एफ कितना है, पी एफ 3.6, एफ आर कितना है, 2.4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करता है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ का पॉइंट हटाना है, पहले भी बताया हमने, और यहाँ का पॉइंट हटाना है। तो यहाँ में तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ में भी एक डिजिट है, हटा सकता है। तो इसको देखो यहाँ का पॉइंट कैसे हटाएगा। ठीक है, देखो इधर क्या था, 3.9, नीचे पे क्या है, 3 है। पॉइंट कैसे हटाएगा, पॉइंट हटा दिया हमने, तो ये बन गया है 39, नीचे पे क्या है, 3 है, इंटू 1 लिखो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो यहाँ पे दे दो। ठीक है, तो ये कितना बनता है, 39/30। ये पॉइंट हटाने के लिए हमने पॉइंट हटा दिया, तो बन गया है, पॉइंट हट गया तो बन गया है 39, पहले 3.9 था, और नीचे पे क्या था, 3 था, इंटू लिखा, 1 लिखा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए हमने एक जीरो यहाँ पे दे दिया 1 के साथ, तो ये होता है 39, 3 10 जा 30। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लिख सकता है 39/30 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ में भी एक ही डिजिट, तो हम काट सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर कंफ्यूज होता है तो इधर देख लो कि कैसे क्यों काटेगा। देखो ये है 3.6 और नीचे पे क्या है, 2.4। अब देखो यहाँ का पॉइंट हम गायब कर दिया, बन गया 36, ये बन गया है हमारा 24। अब देखो यहाँ का पॉइंट गायब करने के लिए हम नीचे पे क्या करता है, जैसे इसमें किया वैसे ही 1 लिख देता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ऊपर में तो एक जीरो हम लिख देता है। ठीक है, ऊपर में भी इंटू लिखो, 1 लिखो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक ही तो डिजिट है 4, तो एक जीरो यहाँ लिख दो। अब देखो ये तो 10 10 सेम है, तो कट गया तो बचा क्या है तुम्हारा पास, 36/24। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 36/24 इस तरह से। अभी कैंसिल करो। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखो 3 10 30, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और तो कैंसिल नहीं होगा ये। इधर देखो ये साइड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा
16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये साइड में हमारा आ रहा है 13/10 और ये साइड आ रहा है हमारा 3/2। अब देखो ये दोनों तो सेम सेम नहीं है, डेट मीन्स नॉट इक्वल, यानी ये दोनों सेम सेम नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकता है हमने तो पी ई की जगह पे यही तो पी ई और क्यू ई क्यू की जगह पे ये पुट किया, पी एफ और एफ आर की जगह पे हमने ये पुट किया। ठीक है, गिवन था हमको। तो इससे हम बोल सकता है कि पी ई बाय ई क्यू इक्वल नहीं है पी एफ बाय एफ आर का। तो हमको तो कन्वर्स बीपीटी, तो बीपीटी क्या बोलता है कि ये दो लाइन पैरेलल होने के लिए ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम सॉल्व किया तो हमको मिल रहा है कि ये दोनों जो है एक दूसरे का इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये तो अगेंस्ट हो गया कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। तो ये पैरेलल होगा नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल होने के लिए ये दोनों और ये दोनों सेम होना पड़ेगा। तो हमने सॉल्व किया, जो वैल्यू दिया वो पुट करके हमने सॉल्व किया, तो ये हमको मिलता है कि ये दोनों सेम नहीं है, यानी इक्वल नहीं है ना। पी ई बाई ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, अगर नॉट इक्वल होता है, सेम नहीं होता है, तो डियर फॉर पी ई एफ ना, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ये तो हमको चेक करने बोला था कि ई एफ पैरेलल होता है कि नहीं क्यू आर का ना, ई एफ पैरेलल होता है कि नहीं क्यू आर का। तो हमने चेक किया तो हमको क्या मिला कि ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है ना, तो ओके।